Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 57, that is target some elements by tag name. अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करा देता हूँ कि हम बनाने क्या लगे इस चैप्टर के अंदर। तो गो लाइव कर लेता हूँ। ये हमारे पास चैप्टर 57 है, टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 to 5 जो कि चल रहे हैं, और हमारे पास 3 बटन्स हैं जिससे हम इवन आइटम्स हाईलाइट कर सकते हैं। तो 2 4 हमारे पास हाईलाइट हो गए, और इस बटन से हाईलाइट ऑड आइटम्स से हम ऑड आइटम्स को हाईलाइट कर सकते हैं, यानी 1 3 5 हमारे पास हाईलाइट हो गए। और हम रीसेट के बटन से ऑब्वियसली रीसेट कर सकते हैं सारी स्टाइलिंग जिनको हमने हाईलाइट किया हुआ होता है। ओके जी, सो अब हम लास्ट चैप्टर में हमने देख लिया था कि किस तरह हम सारे एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको फिर स्टाइलिंग या क्लासेस या जो भी है वो हम अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बट इन दिस चैप्टर हम देख रहे होंगे कि किस तरह हम पर्टिकुलरली यानी सेलेक्टिवली किसी एलिमेंट को या मल्टीपल एलिमेंट्स को या सम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कोड में हम किस तरह कर रहे होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा मैं HTML का बता देता हूँ कि HTML के अंदर हमारे पास एक H1 है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। ठीक है, टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम, चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम है हमारा। देन हमारे पास एक UL है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं जो कि ये हमारे पास आ रहे हैं। बेहतरीन। देन हमारे पास 3 बटन्स हैं, एक हाईलाइट इवन आइटम्स, दूसरा हाईलाइट ऑड आइटम्स, तीसरा रीसेट का बटन। हम इन पे डायरेक्टली कोई फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इनको आईडीज दे रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट इवन, हाईलाइट ऑड और रीसेट। ठीक हो गया, हम इनको जस्ट आईडीज दे रहे हैं और नीचे हमने स्क्रिप्ट अटैच की हुई है। स्टाइलिंग की अगर बात करें तो बॉडी पे बस नॉर्मल सी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हुई हुई है। देन यूएल पे हम स्टाइल टाइप ताकि वो हमारे पास बुलेट्स वगैरह ना आए वो हमने हटा दिए, थोड़ी सी पैडिंग हमने हटा दी है, ज़ीरो कर दी। और एल आई पे हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी, पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया और कर्सर पॉइंटर दे दिया ये। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी देख सकते हैं, हमारे पास शार्प एजेस नहीं है। और हाईलाइट वाली क्लास जब हम एक्टिवेट करेंगे वहाँ से क्लिक करके तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं और उसके अंदर कलर जो है वो टेक्स्ट का चेंज कर रहे हैं इस तरह। ये देखें, कलर हमारे पास ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन नहीं है अभी, तो हम क्लिक करते हैं बैकग्राउंड कलर और कलर जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। मेन काम हमारा इंडेक्स जेएस में सबसे पहले गेट ऑल एलिमेंट्स। आपको पता है कि सारे यानी टैग नेम को यूज़ करते हुए सारे टैग्स अगर आपने गेट करने हैं एक साथ तो आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करते हैं। ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा हुआ है, और उसको टैग नेम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पास करा देते हैं। तो हम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलाइज होंगे वो उठकर इधर आ जाएंगे। तो अगर लिस्ट आइटम को मैं ज़रा कंसोल करके आपको दिखा दूँ, लिस्ट आइटम्स को इंस्पेक्ट कर लूँ मैं कंसोल के अंदर, तो ये देखें 1 2 3 4 5 LI हमारे पास आ गए हैं। और एक एक को खोल भी सकते हैं। इसका जो टेक्स्ट कंटेंट होगा, इनर HTML इनर टेक्स्ट item 1 हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो 5 के 5 हमने गेट कर लिए। अच्छा जी, अब हमने सबको एक साथ स्टाइल तो करना नहीं है। ठीक है, एक हमने ये अप्रोच देखी थी कि भाई हम यहाँ पे ऑन क्लिक का इवेंट लगाते थे और उस पर फंक्शन कॉल कर लेते थे, लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उस एलिमेंट को डॉक्यूमेंट में से सेलेक्ट कर लें बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने पढ़ा हुआ है। हाईलाइट इवन आइटम्स के लिए ये हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट निकाल रहे हैं, यानी ये बटन निकाल रहे हैं, ये वाला हाईलाइट इवन आईडी के थ्रू, और फिर क्या कर रहे हैं उस पर ऑन क्लिक यानी ऑन क्लिक इवेंट उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, और उसको एक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस फंक्शन के थ्रू हम जब भी कोई
इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम ये फंक्शन जो है वो कॉल कर देंगे। सेम आप वैसे भी कर सकते हैं कि ऑन क्लिक वहाँ लिख लें और इस पर फंक्शन कॉल कर लें। ये दूसरी अप्रोच मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। मेन काम हम यहाँ कर रहे हैं कि लिस्ट आइटम्स, ये जो एलाइज हैं इनको लूप कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास i+1 mod 2 इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि अगर इवन हो, ठीक है, यानी i हमारे पास इवन हो, i 0 से स्टार्ट होगा, हमने उसमें 1 प्लस किया हुआ ताकि हमारे पास 0 वाला सीन जो है वो क्रिएट ना हो। तो यानी हम इसको लेकर जा रहे हैं 1 2 3 अप टू लेंथ, और उसमें भी यहाँ से जो i हमारे पास आएगा उसमें +1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास इवन i आ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट आइटम्स i जो भी हमारे पास i की वैल्यू आ रही है उस पर हम क्या कर रहे हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर रहे हैं हाईलाइट वाली क्लास। क्लास लिस्ट पे भी हमने बात की हुई है, ऐड जो हमारे पास मेथड है उस पर भी हमने बात की हुई है। तो यहाँ से हाईलाइट क्लास जो है हम इस पर असाइन कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं लगी हुई, तो हाईलाइट वाली ये स्टाइलिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, देन हम क्या कर रहे हैं, हाईलाइट ऑड आइटम्स करने के लिए हाईलाइट ऑड जो हमारे पास ये वाला बटन है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और इधर आकर उस पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, कि कोई भी इस बटन को क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर लेना। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है कि हम उसी तरह लूप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड के लिए चेक लगा रहे हैं। ऑड का मतलब कि यानी रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो ना हो। हम i+1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, मॉड चेक कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, और मॉड अगर हमारे पास ज़ीरो ना हो इट्स मीन दैट कि ये ऑड नंबर है। तो हम फिर क्या करेंगे, लिस्ट आइटम्स i जो भी li है हमारे पास उस पे क्लास लिस्ट मौजूद होती है, तो उसमें हम एक क्लास ऐड कर लेंगे दैट इज हाईलाइट। अच्छा जी, अगर आप लोगों को ज़रा i और i+1 और मॉड 2 में डाउट हो रहा है तो मैं ज़रा आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास है i 0 1 2 3 4 हमारे पास, यानी सारे तो आ रहे होंगे 0 to 4, लेकिन हमने क्या किया है, i+1 किया है, ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंटेड i जो है वो हमारे पास है i+1, ठीक हो गया। तो अब अगर हम करें तो देखें, 0 हमने रिमूव कर लिया और 1 से 5 तक जा रहे हैं, ठीक है, और इसी पे फिर हम क्या कर रहे हैं, मॉड जो है वो निकाल रहे हैं। तो जब हम मॉड निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है वो इवन है और कौन सा ऑड है, और हम किससे चेक कर रहे हैं, मॉड ऑपरेटर से। तो ये वाला जो सीन है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास इससे आ रहा होगा। तो ये देखें, ऑड का रिमाइंडर 1 आएगा और इवन का रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ हम डिसाइड कर रहे हैं कि किसको आपने हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट नहीं करना। बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बनता है जो हम बहुत पहले ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरह मॉड ऑपरेटर काम करता है। तो आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट के अंदर पिछली वीडियोस रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम हाईलाइट इवन पे इवन आइटम्स को हाईलाइट कर रहे हैं और यहाँ ऑड आइटम्स को हाईलाइट वाली क्लास जो है वो असाइन कर रहे हैं। रीसेट ऑल आइटम्स बहुत इजी है, रीसेट का बटन जो है वो हम बाय आईडी गेट कर रहे हैं, रीसेट उसको हमने आईडी दी हुई है, यहाँ बाय आईडी उसको गेट गेट कर रहे हैं और ऑन क्लिक पे उसके एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर फिर से हम सारे लिस्ट आइटम्स को लूप कर रहे हैं, सही है, फॉर लूप के अंदर, और इसमें कोई चेक शक नहीं है बिकॉज हम
सारे आइटम्स पे जो है ये ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिस्ट आइटम जो भी है उसके क्लास लिस्ट में जाकर उससे हम रिमूव कर रहे हैं हाईलाइट। हाईलाइट वाली जो क्लास है वो हम उससे रिमूव कर लेंगे तो वो वापस से अपने डिफ़ॉल्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लास लिस्ट पे हमने बात की हुई है, रिमूव पे हमने बात की हुई है, ऐड पे हमने बात की हुई है। हर आइटम पे, हर एलिमेंट पे, HTML एलिमेंट पे, यानी कि इसको कंसिडर कर लेते हैं, बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। सही है, वो क्लास लिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें चीज़ें ऐड करनी हो, एक क्लास किसी एलिमेंट पे लगानी हो तो डॉट ऐड करके वो क्लास नेम असाइन कर देते हो, और उससे रिमूव करनी हो तो ऑब्वियसली रिमूव वाली क्लास जो है वो आप लगा लेते हैं। ओके गाइस, सो ये हमने देखा कि किस तरह हम सम एलिमेंट्स को, यानी अपनी सेलेक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। टारगेट तो हमने टारगेट बाय टैग नेम कर लिया ऑल एलिमेंट्स को, बट फिर हमने फिल्टर आउट कर लिया मॉड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, इवन और ऑड पे हमने डिसाइड किया। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, take care everybody.